Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. In a large cylindrical water tank, there are two small holes, phi1 and phi2, on the wall at a depth of y1 from upper level of water and at a height y2 from the lower end of the tank respectively. As shown in the figure, water coming out from both the holes strike the ground at the same point. Compute the ratio of y1 and y2. Dear student, ये जो क्वेश्चन है ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पर बेस्ड है और इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है पहले वो अच्छी तरह समझ लेते हैं कि ये जो फर्स्ट होल है जिसका जो लेबल किया हुआ है वो phi1 है और सेकेंड होल को phi2 लेबल किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये जो y1 है अपर लेवल से मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन से इस फर्स्ट होल तक का जो डिस्टेंस है वो y1 है और लोअर पॉइंट से लेकर इस सेकेंड होल का जो डिस्टेंस है वो y2 है। दोनों में से जो लिक्विड निकल रहा है वो सेम पॉइंट पर स्ट्राइक हो रहा है और ये रेंज हम इसको r नाम देते हैं और इसकी जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है उसका नाम v1 दे देते हैं और इसका नाम v2 दे देते हैं। ठीक है, अब जैसा कि अपने को पता है कि दोनों की रेंज क्या होता है, एक प्रकार का डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो दोनों कंडीशन में सेम है, यानी v1t इक्वल टू t1 v1 t1 और इक्वल टू v2 t2। ये जो टाइम है ये टाइम यहां से लेकर यहां तक आने का जो टाइम है वो t1 है। ओके, तो यहां पर v1 t1 इक्वल टू v2 t2। अब यहां पर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जो पानी गिर रहा है उन दोनों के फार्मूले अपने को मालूम होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स का जो फार्मूला होता है 2gh, यहां पर h का मतलब होता है जिस ओरिफाई से ये पानी गिरता है ये वाला h और ये कैपिटल H मतलब टोटल हाइट। ओके, यहां पर इसके रिलेटिव ये फार्मूला लिखा हुआ है न कि इसके रिलेटिव, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसा कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल में करते थे तो ये टाइम निकालना है इसका यहां से गिरने का टाइम, तो यहां से इसकी जो हाइट है वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, तो ये इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 2h कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। तो ये दो फार्मूले जो हैं वो हम यहां पर यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो हाइट ली जा रही है जैसे इस ओरिफाई से ली जा रही है तो ये जो हाइट है ये h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो इस रिस्पेक्ट में हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले हम v1 मतलब सबसे पहले वाला जो ओरिफाई है ये जो होल है इसकी वेलोसिटी निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या है √2g और ये जो h है मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ y1। ओके, और यहां का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी टोटल h और इसमें से y1 गया, राइट। तो 2 इंटू h माइनस y1 अपॉन g। क्लियर, ये अपने जनरल फार्मूला है, इसके रिलेटिव और हमने यहां पर इस जो फार्मूला गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। अब इसी प्रकार से v2 कितना हो जाएगा इस वाले के लिए, तो यहां पर √2g। अब ध्यान रखिए यहां पर जो h है यानी ये वाली हाइट निकालना है यहां से यहां तक की, क्योंकि इस ओरिफाई से यहां तक का है, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल h में से y2 गया तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा h माइनस y2, ये तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा v2 आ गया, मतलब सेकेंड होल के लिए वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स निकाल लिया। इसी प्रकार से आप यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये जो टाइम है तो ये जो पानी गिरने का जो टाइम है उसके लिए हम क्या करेंगे 2। अब यहां पर डायरेक्ट ग्राउंड से डिस्टेंस है ये दे ही रखा है y2, तो ये y2 लिखेंगे और अपॉन में g। तो समझ में आ गया होगा आपको
कि यहाँ पर इस प्रकार से कैसे लिखा है, क्योंकि ये ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है टाइम ऑफ फ्लाइट में, जैसे हम प्रोजेक्टाइल के लिए करते हैं। दोनों के ऊपर रूट है तो रूट कैंसल आउट हो गया, जी से जी कैंसल आउट हो गया, और ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया y1 h माइनस y1 h माइनस y2, और ये हो गया आपका y2। अब यहां देखिए सॉल्व करने का सिस्टम थोड़ा सा अपने को अलग करना पड़ेगा, कायदे से तो इनटू करना है, सबको शिफ्टिंग करना है, तो है कैसे करते हैं अपन जरा देखिए। h y1 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू h y2 और ये y2 स्क्वायर, सबको ट्रांसपोजिंग करते हैं, दोनों टर्म्स को इधर लेकर आते हैं। h y1 मतलब लेफ्ट हैंड साइड h y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से h कॉमन ले लेते हैं तो y1 माइनस y2, और यहां से माइनस केवल कॉमन लिया तो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। h y1 माइनस y2, ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, इज इक्वल टू 0। दोनों के पास से कॉमन निकाल लिया तो h माइनस यह माइनस हो गया और ये y1 प्लस y2 और ब्रैकेट y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जरा इंटरेस्टिंग बात, यहां पर ये वैल्यू दो चीजों का प्रोडक्ट, मतलब दो वैल्यूज का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो h माइनस y1 प्लस y2 इज नेवर 0। कैसे, जरा देख लो डायग्राम में, ये है y1 ये है y2 और ये टोटल h है, और इस h में से इन दोनों को घटाएंगे तो भी ये डिस्टेंस बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 0 के इक्वल नहीं है, तो यही आपके इक्वल 0 के हो जाएगा, मतलब y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, यानी y1 इज इक्वल टू y2, यानी कि अगर हम दोनों को y2 से डिवीजन लगा ले तो ये कितना हो जाएगा 1, y1 upon y2 is equal to 1. This is the correct answer. I hope so you understood this question. Thank you. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.